सारे जीव मनुष्य देह चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह के बिना परमात्मा नहीं मिलता। बहुत जन्म बिछुड़े ते माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मनुष्य का शरीर भगवान के पाने के लिए मिला है, तो हम भाग्यशाली हैं, मनुष्य शरीर मिला है। और दूसरा, इस भूमि पर महान संत ब्रह्मलीन संत दलेल सिंह जी महाराज का जन्म हुआ है, प्रकट हुए हैं, आए हैं। आप सब वाणी में सुनते पढ़ते हैं कि संत जन्म मरण नहीं, संतों का जन्म मरण नहीं होता। वो तो शरीर धारण करते हैं परोपकार के लिए। शरीर धारण करते हैं लोग कर्म फल भोगने के लिए। पशु पक्षी शरीर धारण करते हैं कर्मों का फल भोगने के लिए, नया कर्म कुछ नहीं करते। मनुष्य शरीर कुछ लोग कर्म फल भोगने के लिए और कर्म फल भोगों से मुक्ति पाने के लिए, भगवान पाने के लिए जन्म धारण करते हैं। पर संत और अवतार जो मुक्त हैं, वो शरीर न कर्म फल भोगने के लिए धारण करते हैं, न मोक्ष के लिए धारण करते हैं। क्योंकि हम जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, हमारे जन्म का प्रयोजन भगवान पाना है। पर भगवान क्यों शरीर धारण करेंगे? भगवान ही है वो। क्या भगवान को भी भगवान पाना है? तो वो भगवान शरीर धारण करते हैं हमारे लिए, औरों के लिए। तो ज्ञानी संत भी शरीर धारण करते हैं परोपकारण, जन परोपकारी आए। और सचमुच जो मोक्ष के लिए आए वो मुक्ति के बाद परोपकार करेंगे, पर मुक्ति के पहले वो अपनी मुक्ति के लिए साधन करते हैं। साधन करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु बनाते हैं, पर सबका प्रयोजन मोक्ष है। तो बहुत लोग इस जन्म में मुक्ति के लिए आए, पर मुक्त होकर भी गुरुओं के काम में सहयोग देते हैं। जिनकी कृपा से मुक्ति मिली उनके काम में लग जाते हैं। जैसे बहुत पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी संत दलेल सिंह के शिष्य संत, उनकी कृपा से इस रास्ते पे चले, अब उन्हीं के काम में लगे हैं। यहाँ मौनी बाबा हैं, बहुत संत हैं जो अलग अलग कुटियाँ बनाकर उपदेश द्वारा औरों का भला करते हैं। पहले अपना किया, फिर दूसरों का किया। भगवान शुरू से ही दूसरों के भले के लिए आए, इसलिए उन्हें हम अवतार कहते हैं। संत भी कई नित्य अवतार ही हैं जो मुक्त हैं। जैसे कारक पुरुष मुक्त होते हैं, पर जब जरूरत हो धरती पर आते हैं। पर सचमुच जिन्हें न भोग पाना है न मोक्ष पाना है, एक नीति का वचन है, केचित भुक्तिमिच्छन्ति मुक्तिमिच्छन्ति चापरे। कोई लोग संसार के भोग भोगने के लिए आते हैं और भोग पाने में लगे रहते हैं। भोग पाने का मतलब बड़े होने में, परिवार बढ़ाने में, पद बढ़ाने में, सुख बढ़ाने में, जिसको कहते हैं कद, स्टेटस बढ़ाने में लगे रहते हैं। बहुत लोग लगे, इसी में सुख मानते हैं। कई लोग लगता है ये क्या है, तो केचित भुक्तिमिच्छन्ति मुक्तिमिच्छन्ति चापरे।
इसके अलावा जो बचे वो मुक्ति चाहते हैं। भुक्ति मुक्ति निराकांक्षी बिरलो ही महाशया। ऐसे महापुरुष महाशय बड़े सोच वाले, जिनको अब मुक्ति भी नहीं चाहिए, भुक्ति भी नहीं चाहिए, चाहिए कुछ नहीं, ऐसे लोग भी करुणा से दूसरे आर्त प्राणियों का दुख दूर करते हैं। प्रहलाद जैसे लोगों ने यही कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस धरती पर ताप से, पाप से, दुखों से तप्त प्राणियों का हित चाहता हूं। तो ऐसे कुछ संत सचमुच जिन्हें नहीं चाहिए, मैं नहीं कहता किसे, पर स्वयं हम देख लें कि क्या अब हम सब चाहों से मुक्त हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी। गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। कितनी बड़ी बात है। चौपाई तो बड़ी सी आसान सी है, कई बार कथावाचक यही कहकर वो भक्ति की पुष्टि करते हैं। जो भक्ति मार्गी हैं वो भक्ति के पुष्ट करने के लिए ये बोलते हैं कि भाई गोस्वामी जी कहते हैं। पर ऐसे भक्त जिनको अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, इतनी ऊंची समझ किसी अज्ञानी में हो सकती है, किसी संसारी में हो सकती है, जिसको अर्थ नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम की पूर्ति भी नहीं चाहिए, यहाँ तक काम से छुटकारा, मुक्ति, वो भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हमें तो एक ही वरदान चाहिए कि जब जब जन्म हो हमारी भक्ति, हमारी प्रीति। अभी सुन रहे थे ना कि संत परमात्मा के आश्रय में रहते हैं, हमेशा परमात्मा का स्मरण, परमात्मा के आश्रित, संसार के आश्रित नहीं, देह के आश्रित नहीं। देह चाहिए, देह तो मांग रहे हैं, पर देह के आश्रित रहने के लिए देह नहीं चाहिए। देह होगा तो हमें परमाश्रय का ख्याल आएगा। बिना देह के हम भगवान का आश्रय भी कैसे लेंगे? गहरी नींद में न हमें देह का पता है न परमात्मा का पता है। तो देह धारण करेंगे तो हम राम का आश्रय, राम से प्रीति, शरीर धारण करके बहुत लोग मृत्यु का दुख भोगते हैं, और भगवान का भक्त शरीर धारण करके अमृत का आनंद लेता है। प्रभु से अभिन्न मानकर, प्रभु का आश्रय लेकर, प्रभु से प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न होकर, प्रभु से अहम में कोई भिन्नता नहीं ऐसा जानकर मुक्ति का आनंद लेते हैं। पर एक शब्द है, गति न चाहो निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुक्ति का विरोध नहीं किया, निर्वाण का विरोध किया। मुझे शरीर न मिलने वाला निर्वाण भी नहीं चाहिए। आप लोग अधिकतर चाहते हैं ना कि जन्म ना हो, शरीर ना हो। वो कहते हैं नहीं, शरीर न रहने पर, शरीर न मिले ऐसा न मोक्ष नहीं चाहिए। हमें तो ऐसी मुक्ति चाहिए जिसमें शरीर भी रहे और परमात्मा की याद की मुक्ति चाहिए। मां मनुष्मर युद्ध च, शरीर से काम करते हुए मुक्त रहें। जैसे घड़ा भी रहे और मिट्टी की याद भी रहे।
घड़ा रह के काम करें और मिट्टी की याद करके जन्म मरण से मुक्त रहें। स्मृति ही मुक्ति है। भक्ति शास्त्र में प्रभु का स्मरण मुक्ति, प्रभु का विस्मरण ही भोग और बंधन है। अभी भी प्रभु को नहीं जानते, वो जन्म मरण भोग रहे हैं। जन्म और मरण का मतलब ये नहीं कि शरीर है तो ही मरना है, शरीर है तो ही बंधन है। शरीर नहीं, परमात्मा का अज्ञान विस्मृति ही बंधन है और मृत्यु है। इसलिए अज्ञानी आत्महनो जना, आत्महन गति जाए। अज्ञानी आत्मघाती है, आत्महत्यारा है, और आत्मशरण करने वाला आत्म उद्धार करते हैं। अपने को मुक्त कर लिया। शरीर रहते आत्मस्मरण वाला मुक्त है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समभूत महेश्वरम नहि नस्त्यात्मनात्मानम सयाति परमाम गतिम। फिर वो अपनी हत्या नहीं करता। शरीर में रहते, जैसे घड़ा रहते, घड़े के मरने के ख्याल से भी मरता नहीं। घड़े के मरने के ख्याल में भी सदा रहने वाली मिट्टी एक जगह ही रहते हैं। मौत और अमृत, मृत्यु भी वहीं रह रही है और अमृत भी वहीं रह रहा है। कई सिर्फ मृत्यु देखते हैं, उन्हें अमृत नहीं दिखता। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। हम सबको मरना ही मरना दिखता है। न रहने वाले पर ही नजर पड़ रही है। रहने वाला कहीं नजर नहीं आता। बहुत लोगों ने रहने वाले का नाम सुना है कि भगवान रहता है, पर क्या है भगवान जो रहता है? कैसा है वो? स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विश्व की उत्पत्ति आदि का, उत्पत्ति स्थिति लय का हेतु है, जिसके बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती, जिसके बिना स्थिति नहीं हो सकती, जिसके बिना सृष्टि का लय नहीं हो सकता, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। उससे होगा क्या? क्यों नमस्कार करते हो? क्यों स्मरण करते हो? क्यों उसे महान मानते हो? जीवन का लक्ष्य, क्योंकि तापत्रय विनाश है। सब तरह के तापों का नाश, जन्म मृत्यु अभाव राग द्वेष मेरे तेरे के बंधन से ऊपर उठ जाता है, जिसके स्मरण मात्र से, जिसका स्मरण ही सब तापों का नाश कर देता है। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माहि मिटाओ, और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। उसका स्मरण ही मुक्ति है। हम शुरू में सुनते थे कि उसके स्मरण से मुक्ति मिलती है, तब समझते नहीं थे वो भगवान क्या है, स्मरण क्या है। चल पड़े। इसलिए ये प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सब कोई भी करोड़ों में कोई होगा जो शुरू से जानता होगा, नहीं सब हमारी ही तरह हैं। जो शुरू में लगता है भगवान मिल जाए, भगवान का भजन करें। क्या भगवान है अपने को नहीं पता। जिसको कोई समझ लिया वही भगवान, उसी का भजन कर चलते थे। पर अब पता चला भगवान क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय का हेतु है, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जिसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं है, हो सकता ही नहीं, उसका नाम परमात्मा है। ये तो संतों की, गुरुओं की संगति में रहकर पता चलता है। इसीलिए बिना गुरु संतों के तप भी कर लो, सिद्धि भी आ जाए, चमत्कार भी हो जाए, पर किनारा नहीं लग सकता। जे 100 चंदा उगो, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। कुछ भी कर लो, ताकतवर बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे, अधिकार मिल जाएंगे संसार में कुछ, लेकिन जन्म मृत्यु के ख्याल से छुटकारा, आवागमन की भ्रांति से छुटकारा, अपने में विकार की भ्रांति से छुटकारा, और मेरे स्वरूप में कोई विकार का स्पर्श नहीं है। असंगो नहीं सज्जते, सर्वनिवासी सदा अलेपा, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। मुझ में दुख का, पाप का, पुण्य का, जन्म और मृत्यु का, विकार का स्पर्श नहीं है। ये स्पर्श नहीं है, ये मुझ में कोई चीज छू नहीं सकती। ये कैसे समझ में आए बिना गुरु के? इसलिए गुरु के बिना जीवन का अंधेरा नहीं मिटता। बाहर का अंधेरा बिना गुरु के मिट जाता है। बाहर के अंधेरा मिटाने के लिए लाइट जला दो। ये प्रकाश शब्द बड़ा भ्रामक है। लोग प्रकाश दिखाते हैं, आजकल प्रकाश दिखाने का बड़ा रिवाज है। कई माताएं भी कहती हैं हमें भी स्वामी जी रोशनी कर दो, रोशनी हो जाए। रोशनी वो देखना चाहते हैं जैसे ये लाइट दिखती है। लेकिन एक चीज बहुत प्रचलित है, कई उदाहरण देता हूं रोशनी के। एक जगह डॉक्टरों की सभा हुई, विषय था जैसे टीबी पर प्रकाश डालें। अब टीबी पर प्रकाश डालने का क्या मतलब है? लालटेन जला दें। प्रकाश डालना, रोशनी करना, माने इस सब्जेक्ट को क्लियर करना। टीबी, एक समय जब कमला नेहरू को, जवाहरलाल की पत्नी को टीबी हुई थी, उस समय भारत में टीबी का इलाज नहीं था। अब आजकल टीबी से नहीं मरने देते, टीबी पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। पर टीबी का इलाज में बीच में नागा नहीं होना चाहिए। गैप हुआ कि फिर समस्या बढ़ी। बड़ा खराब रोग है। रोज खाओ, एक दिन दवा चूक जाओ तो फिर 6 महीने खाओ। कई बार छोटी सी लापरवाही बड़ी गड़बड़ है। अध्यात्म में भी यदि मुक्ति चाहिए, निर्वाण ना भी चाहिए, जीते जी जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति को तो वैष्णव मान रहे हैं। परमात्मा का स्मरण ही मुक्ति है। ये थोड़े दर्द वर्द, ये बुढ़ापा, टांग टूंग, ये अलग विषय है। हमारी बुद्धि में जो जन्म मृत्यु दुख की भ्रांति है, वो प्रभु स्मरण से चली जाती है। अधिष्ठान के बोध से, अधिष्ठान माने अध्यस्त का जो आश्रय है। जीव और जगत अध्यस्त है, जीव और जगत सब अध्यस्त है। अधिष्ठान परमात्मा है। संत अपने को आश्रित समझता है। जीव अध्यस्त है, इस सर्व का अधिष्ठान चैतन्य है। पर गड़बड़ क्या है?
थोड़ी सी बात कहकर समाप्त करेंगे। गड़बड़ क्या है, हमें चेतन कौन लगता है? जो पैदा होता है। अजन्मा चेतन का हमें पता ही नहीं चलता। जब चेतन जन्मता है, ध्यान देंगे, जब चैतन्यता का जन्म होता है तो हमें जड़ का भान होता है। चेतन और जड़ कब? पैदा हुआ चेतन तब जड़। जब तक चैतन्यता का जन्म नहीं होता, अर्थात चेतन जब तक विशेष नहीं होता, विशेष चेतन के बिना जड़ का पता ही नहीं चलता। जब विशेष चेतन हुए, जागे, वृत्ति आई, हाँ, अहम वृत्ति, मैं हूं, ये वृत्ति पैदा हुई। मैं हूं वृत्ति में चैतन्य का भी प्रादुर्भाव मालूम पड़ता है कि जैसे चेतन पैदा हो गया। चेतन नहीं पैदा होता, चेतन तो सदा है, सदा है और सर्वत्र है। श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी भागवत में एक श्लोक ये भी है, बहुत विचारणीय है। क्या करना है, क्या है हम? इतना ही, एतावदेव जिज्ञास्यम, केवल इतना ही जानने के लायक। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वदा और सर्वत्र है, इतना ही जानने के लायक है। अब हमको सदा रहने वाला चैतन्य नहीं मालूम पड़ता। चेतन भी कुछ समय रहता है, ऐसा लगता है। जागृत में चेतन, स्वप्न में चेतन, बाकी जैसे चेतन नहीं रहता। चेतन भी किसी जगह है, किसी जगह नहीं रहता। सर्वत्र चेतन। कहाँ कहाँ चेतन? जहाँ जहाँ दे। इसलिए कई चिंतन में कहते हैं सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम चेतनम। इंद्रियां आदि हैं तहाँ चेतन द्रव्य है, जहाँ ये नहीं है तहाँ निरिंद्रिय है, अचेतन है। पर भाई हमारे लोग ये नहीं मानते। चेतन सर्वत्र है और सदा है। जो कुछ देर रहता है वो चिदाभास है। कुछ देर जो चेतन रहता है फिर सो जाता है, गायब हो जाता है, ऐसे को हम चेतन नहीं कहते, चिदाभास कहते हैं। तो चिदाभास कुछ समय रहता है और कहीं रहता है, चिदाभास कहीं नहीं रहता। कभी रहता है अर्थात जागृत स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में नहीं। सदा रहता है तो ये समझ में आया कि जो सुषुप्ति में भी रहता है, अंतःकरण जहाँ नहीं तहाँ भी रहता है, वो सदा है। और सर्वत्र, जहाँ देह मन है वहाँ नहीं, जहाँ देह मन नहीं है वहाँ भी चेतन रहता है, सर्वत्र रहता है। यही विचारणीय है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। एक दिन में सारा न कहूँगा तो कुछ कल कहूँगा। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं रहती, तो स्वप्न में चेतन नहीं रहता। इसलिए जागृत अवस्था ही चेतन नहीं, ये तो चिदाभास की अवस्था है। और सुषुप्ति भी चिदाभास की ही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था, हैं वृत्ति की अवस्था। लय अवस्था प्रादुर्भाव वृत्ति का है। चैतन्य का प्रादुर्भाव और तिरोभाव नहीं होता, पर प्रादुर्भाव तिरोभाव होता है, उसी में अहम बुद्धि, इसी का नाम जीव है। और चिदाभास में अहम बुद्धि
ये जीव मुख्यता है, और देह में मैं बुद्धि, ये महामूढ़ता है। दो भ्रांतियां हैं, मैं देह हूं, ये भ्रांति। देह हूं कब सोचा? जब प्रादुर्भाव जागृत अवस्थाई। सुषुप्ति में मैं देह हूं कौन सोचेगा? इसका मतलब देहाभिमान भी बुद्धि युक्त साभास चैतन्य में देहाभिमान है। देहाभिमान देह में नहीं है। देह को देहाभिमान नहीं, देह को मौत का ख्याल नहीं सताता। चिदाभास देह में अहम भाव करके अपनी मृत्यु स्वीकार करता है। चिदाभास यदि अपने को चिदाभास मान लेता तब भी कुछ ठीक था, पर यह जीव अपने को जीव नहीं मानता, देह मानता है। महामूढ़ आज भी दुनिया में हैं जो देह के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते, देह ही को सब मानते हैं। पर जितने धार्मिक हैं, किसी भी विश्व के हों, किसी मजहब के, जीव तो मानते हैं, और जीव में ही देहाभिमान, सुख दुख, कर्म फल आदि भोग की बात मानते हैं। तो जीव में अहम भाव है, तो चिदाभास में अहम भाव अधिक लोगों का है। पर शुद्ध चैतन्य जिसमें प्रादुर्भाव तिरोभाव नहीं है, जो सर्वत्र है, उसमें अहम भाव, उससे अपनी एकता का अनुभव, आत्मा ब्रह्म के ऐक्य का बोध कोई कोई भाग्यशाली पुरुषों में ये जिज्ञासा होती है, जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मुझ चैतन्य परमात्मा को जो सर्वत्र हूँ, हाँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। एक जगह खड़े भगवान कृष्ण अपना वर्णन करते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र। देखो, बोलने के लिए देह है, जबान है, अंतःकरण है, पर बोल रहे हैं भगवान। यदि देह बोलता तो कहते मैं यहाँ रहता हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ। जीव बोलता तो बोलते मैं देह में आया हूँ, पर वो बोलते हैं मैं सर्वत्र हूँ, सब मुझ में है, और ऐसा तत्व से मुझे कोई कोई जानता है। मुझे मानने वाले बहुत हैं, पर मैं क्यों भगवान हूँ? बड़े बड़े वैदिक लोग भी अभी भगवान को भगवान नहीं मान रहे। वैदिक लोग, वेद की दुहाई देने वाले भारतीय भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। और हम देखो, हम दिल से कहते हैं हम भगवान मानते हैं। क्यों? भगवान ही सृष्टि का पिता हो सकता है, और वो कहते हैं सृष्टि मुझसे हुई। यदि वो देह अपने को मानते होते तो सृष्टि का पिता कैसे कहते? तो कृष्ण के देह से, उस अंतःकरण से साक्षात ब्रह्म ही बोलते हैं और कहते जो मुझे सब जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मुझे एक जगह देखने वाले मुझसे दूर हो जाते हैं, मैं उनसे दूर हो जाता हूँ। मुझे व्यक्ति मानने वाले कभी मेरे से बिछुड़ जाएंगे, मेरा अभाव देखेंगे क्योंकि व्यक्ति देखते हैं, पर मुझे ब्रह्म देखने वाले मेरे से कैसे अलग हो जाएंगे, उनसे मैं कैसे अलग हो जाऊंगा। और जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो ईशावास्योपनिषद कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि
आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो अपने को सब में देखता है, इसका मतलब भगवान अपने को सब में देखते हैं। अपने को भगवान सब में देखते हैं, सबको भगवान अपने में देखते हैं। उपनिषद के अनुसार भगवान कृष्ण ही ज्ञानी है। ऐसा देखने वाले ज्ञानी होते हैं। भगवान कृष्ण कोई ऐसी झूठी कल्पना नहीं कहते कि सारी सृष्टि मुझसे हुई है, मैं सारी सृष्टि में हूँ। ये उपनिषद का सत्य है। कई लोग कहते हैं हम गीता को नहीं मानते क्योंकि गीता में अवतारवाद की बू आती है। हम क्या कहते हैं कि गीता में उपनिषद की सुगंध आती है। बू नहीं आती, उपनिषद की सुगंध आती। उपनिषद स्पष्ट हो रहा है। जैसे उपनिषद थर्ड पर्सन में नहीं कहा गया, फर्स्ट पर्सन में कोई उपनिषद बोल रहा है, मैं ही सर्वत्र हूं। जैसे अष्टावक्र कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगन्नासेपि तिष्ठतः। ऐसे ही भगवान कहते हैं, मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। आहा, सारी सृष्टि मुझसे होती है, मुझ में रहती है, मुझ में लय होती है। इतनी ऊंची दृष्टि, देह दृष्टि, जीव दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि। ये ब्रह्म दृष्टि, सारी सृष्टि मुझसे हुई है, मुझ में है, मुझ में लय होती है, ऐसी दृष्टि, इससे ऊंची दृष्टि किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। इससे, इसके समान तो मिल सकती है, इससे ऊंची और कौन सी दृष्टि होगी कि तुमसे सब हुआ है? या तो ये कल्पना है। देखो, यह दृष्टि भी कई को कल्पना लगेगी, पर हमारी दृष्टि से यही दृष्टि परम सत्य दृष्टि है, उपनिषद सम्मत दृष्टि है, ब्रह्मसूत्र सम्मत दृष्टि है, गीता सम्मत है कि मुझसे संसार हुआ है। यही देखना है। मैं हुआ हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये समझाने के लिए गुरु और ग्रंथों की जरूरत है। सही बताओ, किसी को ले आना, उससे पूछो कितने वर्ष के हो, इतने वर्ष का, हमेशा रहोगे? कहते नहीं। किसी मूर्ख से भी पूछ लो, तो जो मूर्ख को पता है वही बताने के लिए कोई ज्ञानी आते हैं। तुम जागते हो, सो जाते हो, तुम पापी हो, फलाने हो, भोगता हो, ये समझाना है। भोग तो रहे ही हो, तुम अलिप्त हो, मुक्त हो, ये समझाने के लिए गीता है, गुरुवाणी है, ग्रंथ हैं, गुरु हैं। तुम्हें मुक्त करने के लिए हैं, मुक्त समझाने के लिए हैं। तुम बंधे हो ये समझाने के लिए, क्या है? वो तो फंसे ही हो, फंसे तो देख ही रहे हो। स्वप्न में जो देख रहे हो, फिर यदि वही सही है तो जगाने की क्या जरूरत? स्वप्न में फंसे दुखी को हिला दो, जागेगा, वो गया। जो देख रहा था वो झूठा हो गया। तो गुरु तो धक्का मारते हैं, हाँ, हिलाते हैं कि जो देख रहे हो ये स्वप्न है, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और भी वही बातें सब अन्य जगहों पे लिखी हैं। क्या? नरपति एक सिंहासन सोयो, स्वप्ने भया भिखारी। एक राजा सिंहासन में ही सोया, सिंहासन छोड़ के नहीं गया, सोने कहीं गया नहीं, गद्दी में नरपति एक सिंहासन सोयो, स्वप्ने भया भिखारी। स्वप्ने में भिखारी हुआ। अछत राज,
राजा का कुछ गया नहीं। बिछुड़त राज कितना दुख पाया, सो गति भई हमारी। हमारी गति क्या है? हमारा भी आत्मा कहीं मर नहीं गया, चला नहीं गया, खराब नहीं हो गया, गड़बड़ नहीं हो गया। जैसे राजा का कुछ नहीं गया, ऐसे ही तुम्हारा गया नहीं, पर गड़बड़ हो गई है, ये हो गया है, ये एक स्वप्न देखने लगे हो। तो फिर ये कैसे जाएगा? कोई जगा दे, बस कोई युक्ति बता दे, समझा दे तो बात बन जाए। जागृत स्वपन सुसुपत तुरिया, आत्म भूपति की ये पुरिया। हाँ, ये सब आत्मा की पुरिया हैं। थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर। अब थोड़ा और समझें, ये आत्मा नहीं रहती, आत्मा में ही जागृत रही, आत्मा में ही स्वपन रहे, आपना में ही सुषुप्ति रही, और तुरिया भी, समाधि भी रही। अपन कहाँ रहे? यही रही, यही चली गई। हम विलक्षण राजा हैं। हम गद्दी में नहीं रहते, गद्दियाँ ही हम में रहती हैं। हमें राजा बनने के लिए गद्दी नहीं चाहिए, हम विलक्षण राजा हैं। ये आत्मा भूपति की पुरियां हैं। यद्यपि पुरियों में राजा रहा करता है, यहाँ तो आत्मा किसी का मोहताज नहीं, पुरी का। पुरी जब तक जागृत रही तो जागृत अवस्था रही। ये नहीं है कि पुरी रह गई, मैं पुरी को छोड़ के रहा। जरा ध्यान दें, राजा पद से विमुख रह लेता है, बिना गद्दी का बेचारे को रहना पड़ता है। हमारा यहाँ उल्टा मामला है। ऐसा नहीं कि जागृत चली गई, हम बेचारे को नहीं, जागृत रही तब तक जब तक मेरे साथ थी, अंत में जागृत बची ही नहीं। स्वप्न गया, स्वप्न बचा ही नहीं। ऐसा नहीं कि स्वप्न रह गया, मुझे रहने को स्वप्न से हटाकर और कहीं रहना पड़ा ना। स्वप्न ही तब तक था जब तक स्वप्न मेरे साथ था, मेरी सत्ता से स्वप्न था। जागृत मेरी सत्ता से था, नींद मेरी सत्ता से थी, समाधि मेरी सत्ता से। मैं इनके बिना हूं। हम इनके साथ रहने में मोहताज नहीं हैं। हम विलक्षण राजा हैं। इस रहस्य को जानने से जीवन धन्य हो जाता है। इस रहस्य को जानने के लिए पूज्य ब्रह्मलीन संत दलेर सिंह जी की कृपा से, उनका मेरे से प्यार था। वो अपने संतों को भी कभी कभी मेरे विषय में कहते थे कि अच्छे हैं ये। उस प्यार के कारण मौनी जी ने भी मुझे बुला लिया, और भी संत धर्मेंद्र सिंह हैं उधर, कुटिया उधर है, तरन तारण के उधर, और भी जितने महाराज जी के संत हैं, कोई संत इंग्लैंड में हैं, सब मुझे बुला लेते हैं। ये उनकी इतनी महानता थी। यदि वो व्यापारी होते, कोई दुकानदार किसी ग्राहक को दूसरी दुकान नहीं दिखाता। यदि वो दुकानदार होते तो किसी और संत के विषय में न कहते। वो महान संत थे, दुकानदार नहीं थे। आप सबका भला चाहते थे, अच्छी चीज़ जहाँ से मिले लीजिए। हाँ, ऐसी दृष्टि थी। आज उनकी स्मृति में ये हर वर्ष होता है, उसी में हमें भी आने का अवसर मिला। आप बधाई के पात्र हो जिसमें भाग ले रहे हो। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।